हेलो दोस्तों। ये एक लड़की अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैं अपनी सहेली से भैया की शादी करवा दूँ। तब माँ खुश होके कहती है क्यों नहीं, और वो उस लड़की के घर जाते हैं। शादी ब्याह की बात होती है और ये रिश्ता सेट हो जाता है। लड़की की शादी होके घर आ जाती है और फिर सुहाग रात होती है। और सुहाग रात में ये जो लड़की है वो अपनी भाभी के पास पहुंच जाती है। बातों ही बातों में दोनों आपत्तिजनक स्थिति में आ जाते हैं। और जैसे ही उसका भाई कमरे में आता है, इन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। ये देख के भाई का दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन आज पहली रात है, पहला दिन है शादी का, चलो कोई बात नहीं, वो ये सब छोड़ के उनको और चला जाता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तुलसी और आइए पूरी मामला और पूरी घटना के बारे में जानते हैं कि मामला आखिर क्या है। ये है हरियाणा के यमुनानगर की सच्ची घटना, जो अभी हाल फिलहाल में 23 जून 2024 को घटित हुई है। होता क्या है, 23 जून 2024 को काजल, जो कि 27 वर्षीय है, घर की घंटी बजाती है शाम के 4-5 बजे। और घंटी बजाती है, थोड़ा 10-15 मिनट हो जाते हैं, घर का कोई दरवाज़ा नहीं खुलता है। तब काजल घर का दरवाज़ा खोल के घर के अंदर जाती है और घर का जो नज़ारा देखती है, काजल की तो एकदम से चीख निकल जाती है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, चीखती है। और घर का नज़ारा क्या था, उसकी माँ और भाई की लाश पड़ी हुई है, घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। काजल बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखती है और कॉलोनी वाले इकट्ठे हो जाते हैं। सभी लोग आते हैं, देखते हैं घर का नज़ारा, और फिर 112 नंबर पर कॉल की जाती है। नज़दीकी पुलिस स्टेशन पे से पुलिस आती है, उनकी टीम आती है और छानबीन करना शुरू कर देती है। छानबीन के दौरान वहाँ पर नज़र सीसीटीवी कैमरा पर जाती है, जो घर में लगा हुआ था। देखते हैं तो उस सीसीटीवी की आज ही बंद किया गया है, यानी वारदात वाली घटना को बंद किया गया है। फिर पुलिस सब कुछ देखती है, उनके परिवार के बारे में पूछती है, तो काजल, 27 वर्षीय काजल और उनकी माँ और एक भाई रहता था। उनके पिताजी की 2007 में किसी कारण से मौत हो गई थी। भाई और माँ की मौत हो गई है। पुलिस वाले देखते हैं, चारों तरफ सामान बिखरा पड़ा है। लॉकर चेक करते हैं तो 14 लाख के गहने जो हैं वो वहाँ से गायब हैं। चोरी चकारी और मर्डर का केस बन जाता है और फिर दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। काजल से कई बयान दर्ज किए जाते हैं और काजल का जो बयान होता है वो होता है कि मैं घर से 2 या 3 बजे निकली थी। मुझे ब्यूटी पार्लर जाना था कुछ काम करवाने के लिए, और फिर मैं जब वापस आई तो ये कांड हुआ। यानी 3 से 4 के बीच में ये 2 से 4 के बीच में ये कांड हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आई तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो उनकी मौत का समय बता रही थी वो सुबह के 10 साढ़े 10 बजे के बीच का बता रही थी। जब ये काजल के बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैच नहीं हुई, तब पुलिस वालों ने काजल से फिर से पूछा। तब काजल ने वही बयान दिया, और 24 घंटे बाद भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद और काजल की बार बार बयान बदलने पर पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने आसपास लगे कॉलोनी के सीसीटीवी कैमरे चेक किए। चेक करने के बाद उन्हें पता चला कि सुबह 10 बजे सर पे एक नकाब पहने एक लड़का घर में आता है। पुलिस काजल को ये फुटेज दिखाती है और पूछती है कि ये लड़का कौन है, और 2 बजे के लगभग काजल और वो लड़का घर से निकल रहे होते हैं। ये बाहर के सीसीटीवी कैमरे में कैच हो जाता है। घर का तो आपने तोड़ दिया, लेकिन बाहर के कैमरे का क्या करेंगे, वो सारे कैमरे थोड़ी ना तोड़ सकते हैं। फिर उस लड़के को पकड़ लिया जाता है। काजल से पूछा जाता है ये लड़का कौन है। तब काजल बताती है ये लड़का मेरे मामा का लड़का है, कृष, और एक और है ईशांत। ये दोनों उनके मामा के लड़के हैं। 2 मामा हैं, एक मामा एक्सपायर हो गए हैं और ईशांत दूसरे मामा का लड़का है। और ये कृष ने मर्डर किया है। कृष से पूछा जाता है कि ये मर्डर तुमने क्यों किए। तब उन्होंने बताया कि मेरी जो बुआ है, मेरी नानी ने मेरी बुआ को मेरे पापा को सबक सिखाने के लिए सारी प्रॉपर्टी, घर के जेवरात सब कुछ दे दिया था। लेकिन बुआ ने
के मन में लालच आ गई और उन्होंने वो जेवर और पैसा प्रॉपर्टी बांटने से मना कर दिया और सारा कुछ अपने पास रख लिया, जिसके सदमे में आके मेरे पापा ने शराब पीना शुरू कर दिया और वो शराब इतनी पी कि शराब उन्हें ले डूबी, वो उनकी मौत हो गई। ईशांत जो है उनके पापा हैं और वो भी चाहते थे प्रॉपर्टी में हिस्सा लेना, लेकिन ईशांत इस मर्डर में शामिल तो नहीं हुआ, लेकिन ईशांत सब कुछ इस मर्डर के बारे में जानता था। इसलिए इन दोनों काजल ने और ईशांत ने काजल के कहने पर ही मेरे बुआ को और अपने बुआ के लड़के को मारा है। अब तुम्हारा तो प्रॉपर्टी का केस था, तुम्हें हिस्सा चाहिए था, बुआ से तुम नफरत करते थे क्योंकि बुआ तुम्हें पैसे नहीं देती, ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन मामला अभी भी अटका है। काजल जो कि उनकी सगी बेटी है, वो इस मर्डर केस में शामिल है और उसने ही ये साजिश रची। पुलिस ने जब सख्ती से काजल से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तब काजल ने जो कहानी सुनाई उससे पुलिस सहित आसपास के सभी लोगों के पैरों के नीचे से जमीन का कहानी इतनी भयानक और इतना भयानक रूप ले सकती है। किसी की आदतें कत्ल करवा सकती हैं, मार सकती हैं अपनी ही माँ को। ये कहानी एक बहुत ही अजीब है और ये सुनने के बाद सब दंग रह गए, सन्न रह गए, सन्नाटा छा गया। एक्चुअली काजल का जन्म 1997 में हुआ था और काजल बचपन से ही लड़कों जैसा रहना पसंद करती थी। काजल शर्ट पैंट पहनती थी, इसी वेशभूषा में ही पढ़ाई लिखाई के बाद वह एक मोबाइल की शॉप पे जॉब करती थी, अपना कमाती थी और अपने हिसाब से खर्चा करती थी। काजल ने अपनी सहेली नहीं यहाँ बनाई थी क्योंकि वो अपने आप को लड़की नहीं लड़का समझती थी, और अगर कोई लड़की से वो दोस्ती करती थी तो वो उसको गर्लफ्रेंड की दृष्टि से देखती थी, गर्लफ्रेंड दृष्टि रिलेशन ये सब। एक सहेली उन्होंने बनाई थी जिसके साथ उनके आपत्तिजनक संबंध थे, यानी समलैंगिक के संबंध। इनकी हरकतों से परेशान इनके भाई और माँ इनको अक्सर टोकते थे कि लड़कियों जैसे रहो, लड़कियों जैसी। लेकिन काजल हमेशा लड़कों जैसी कपड़े पहनती थी, लड़कों जैसी भाषा और शब्दों का इस्तेमाल करती थी, जिनकी माँ और भाई परेशान रहते थे और काजल को टोकते रहते थे। इस रोका टोकी के कारण ही काजल उन दोनों से परेशान हो गई थी और चिढ़ने लगी थी। बात यही ख़त्म नहीं हुई। काजल के जिस लड़की के साथ आपत्तिजनक संबंध थे, उस लड़की से अपने भाई की शादी करवा दी। शादी करवाने के बाद मामला यहीं नहीं रुका, उस लड़की को अपने घर ले आई और सुहाग रात भी खुद ही मनाई। अब पहली रात थी इसलिए भाई ने कुछ नहीं, लेकिन ये तो रोज का बन गया था। अब भाई को भी इन सब चीज़ों से गुस्सा आने लगा। उन्होंने इन सारी घटनाक्रम को अपनी माँ को बताया। माँ ने जब काजल को समझाया तो काजल नहीं मानी और इन पे रोज रोज चिक चिक झिक झिक लड़ाई झगड़ा शुरू हो गए। तंग आकर वो लड़की घर छोड़ के चली गई। इन्होंने भी वो जगह छोड़ दी और यहाँ दूसरी जगह, यहाँ यमुना नगर की आज़ाद नगर कॉलोनी गली नंबर 2 में एक दूसरा घर लिया और यहाँ ये काजल, इनकी माँ और इनका भाई तीनों रहने लगे। यहाँ उनके भाई ने दूसरी लड़की से शादी की और वो अपना वैवाहिक जीवन जीना चाहते थे, लेकिन उस लड़की के अपनी दूसरी भाभी से भी काजल ने इम्प्रेस जो भी करके उनसे भी इसी प्रकार की हरकतें करना और उनसे अपना रिश्ता रखना शुरू कर दिया। भाई परेशान होकर रोज इस झगड़ा हुआ और दूसरी वाली बीवी भी उनकी घर छोड़ के चली गई और उनकी जो बीवी घर छोड़ के चली गई, इसका दोष पूरा काजल पे आता था। घर में तनाव रहता था और काजल अपने भाई और माँ से अपनी जो इच्छाएं हैं, जो आज़ादी है, उसको वो सोच रही थी ये मुझे अक्सर रोकते टोकते रहते हैं, इसीलिए मुझे इनको अपने रास्ते से हटाना होगा। और फिर वो इन सब से तंग आकर वो अपने मामा के घर जाती है। नानी ने अपनी प्रॉपर्टी उनकी मम्मी के नाम पे कर रखी थी और हीरे जो भी उनके जो बेटे थे दो, वो दारू पीते थे, शराब वगैरह पीते थे, नशा जुआ करते थे। इसीलिए उनकी माँ को लगा कि अगर प्रॉपर्टी और जो भी है गहने जेवर पैसा हम अपने बेटों को देंगे तो वो सब नशा में उड़ा देंगे, जुए में उड़ा देंगे। इसीलिए उनने सारा कुछ जो कि काजल की माँ है उनके नाम कर दिया था और उनसे कहा था कि जब मेरे बेटों में कुछ सुधार आ जाए तो तुम इनकी प्रॉपर्टी या कुछ पैसा इन सब बंटवारा करके बराबर बांट लेना तीनों। लेकिन काजल की माँ के मन में लालच आ गया और काजल की माँ ने कुछ भी देने से इनकार कर दिया। तो इसका फ़ायदा उठाया काजल ने और अपने भाइयों से मिलकर एक होटल में बैठे खाना खाया और एक ढाबे पर वो जाके बैठे, वहाँ खाना खाया और उधर
कहा ईशांत से कि तुम्हें कत्ल करना है। उन्होंने कहा किसका कत्ल? मेरी माँ का और भाई का। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे रास्ते साफ हो जाएंगे। जो प्रॉपर्टी है, जो पैसा है, वो 50-50% तुम्हारा, 50% मेरा। तो ईशांत कहता है मैं कत्ल नहीं करूंगा, लेकिन ये कृष कत्ल कर सकता है। तीनों ने योजना बनाई, लेकिन कृष ने कत्ल किए, ईशांत ने नहीं किए। तो आप समझिए कि ये हमारा जो समाज कहाँ चला जा रहा है। ये घटनाएं जो होती हैं, ये सुनाने का मेरा तो एक ही उद्देश्य रहता है कि इस प्रकार की जो घटनाएं घटती हैं वो सतर्क करने के लिए, शिक्षा, जागरूकता। और अब ये काजल कोई अनपढ़ नहीं थी, पढ़ी लिखी समझदार थी। और समलैंगिक रिश्तों को गवर्नमेंट ने भी परमिशन दी हुई है, जज साहब ने भी परमिशन दी हुई है, और इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध भी किया गया था। लेकिन ये समाज, ये दुनिया कहाँ चली जा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब लड़कियां लड़कियां शुरू हो जाएंगी तो लड़कों का, लोगों का क्या होगा? मतलब शादी भी करवाई तो एक था समलैंगिक वाला एंगल इस कहानी में, दूसरा है एक प्रॉपर्टी का लालच। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि माँ बाप की जो भी प्रॉपर्टी होती है वो बहन भाई की बराबर होती है। और बहन अगर पढ़ी लिखी है, नौकरी कर रही है, संपन्न है, तो वो अपने भाइयों के लिए यह छोड़ सकती है। और अगर बहन किसी प्रकार से तंग है, परेशान है, तो भाइयों को उसकी मदद करनी चाहिए, प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा उसको भी दे देना चाहिए। और मिलजुल के जो भी बनता है, क्योंकि बच्ची तो वो भी माँ बाप की है, तो आपस में दोनों को बराबर ले लेना चाहिए। फिर बहन की मर्जी है कि वो अपनी इच्छा से भाई के लिए सब रिश्ता छोड़ दे। तो ये लालच का थोड़ा सा त्याग करना चाहिए, सेल्फ बनना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए, और अपने जिम्मेवारियों को खुद उठाना चाहिए, और इस प्रकार की घटनाओं से बचना चाहिए। देखिए, लालच किया आपने तो आप भी उस चीज़ को भोग नहीं पाई, और उन्होंने उस चीज़ को छीनने की कोशिश की तो वो भी उस चीज़ का उपयोग नहीं कर पाएंगे। सब कुछ खत्म हो गया। माँ बाप को भी अपने जिंदा रहते हुए इस प्रकार से सामान्य बंटवारा करना चाहिए, ताकि आगे जाके बच्चों के बीच मन मुटाव या रिश्ते खराब ना हो। क्योंकि इन सब चीज़ों से, और अपने जो बच्चे हैं वो हमें शुरू से ही उन पे ये नहीं है कि आज 4 साल का है, आज 5 साल का, आज 6 साल का है, आगे जाके समझ आ जाएगी, पढ़ाई लिखाई करके दोस्तों में मिलेगा। कुछ नहीं होगा। हमारे परिवार से में हम जैसी परवरिश बच्चों को देखेंगे, ध्यान देंगे, उनके मोबाइल वगैरह चेक करेंगे, फ्रेंड सर्कल चेक करेंगे, उनकी आज़ादी, खाने पीने के ढंग, बोलने के, इन सब चीज़ों पर जब हम ध्यान नहीं देंगे, टोकेंगे रोकेंगे नहीं, और जब वो इन सब चीज़ों के आदी हो जाएंगे, उसके बाद कुछ भी हाथ लगेगा नहीं, आप कुछ भी परिवर्तन उनमें कर नहीं पाओगे। तो जब तक वो आपके कंट्रोल में है, छोटे हैं, उसी स्थिति से आपको पालना कैसे है, उनके लिए कैसे संस्कार देने हैं, कैसी उनकी स्थिति बनानी है जवानी तक, ये आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आप कामकाजी इंसान हैं, आप जॉब करते हैं, आप ये नहीं कर सकते, बच्चों को टाइम नहीं दे सकते, आपने उसके लिए घर में बाई रख रखी है, तो इन सब चीज़ों को, नौकरी, जॉब, पैसा, ये सब आते जाते रहते हैं। आप का जीवन सुरक्षित रहेगा तो पैसे वैसे आप कमा लोगे। लेकिन अगर बच्चों में संस्कार समय पे नहीं दिए गए तो बच्चे हाथ से निकल जाएंगे, और फिर आपकी बसी बसाई दुनिया, जो सपने, वो सब कुछ चल के खत्म हो जाएंगे। तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए, और अच्छी अच्छी कहानी के लिए बने रहिए हमारे साथ। और इस प्रकार की घटनाओं को, वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए, ताकि दूसरे लोग भी सतर्क बने। जय हिंद, जय भारत।